हेलो बच्चों, आज साइंस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने जा रहे हैं म्यूजिकल स्ट्रॉ। ये म्यूजिकल स्ट्रॉ क्या है, ये आप आज के प्रोजेक्ट में बनाना भी सीखेंगे और इसका डेमो भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए पहले इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बच्चों हम लोगों को स्ट्रॉ की ज़रूरत होगी। मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ कि ये आपको बनाना कैसे है। इसमें आपको जो इसकी जो मेजरमेंट है स्ट्रॉ की वो एकदम करेक्ट रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉ के 4 पीस करेंगे। सबसे पहला पीस जो है आपको मैं यहाँ पे 1.5 इंच का रख रही हूँ, 1.5। और दूसरा पीस जो मैं रखूंगी वो होगा 2.5 यानी कि 2.5। थर्ड पीस होगा 3.5 और फोर्थ पीस जो होगा 4.5 यानी कि 1 इंच का डिफरेंस पे हम ये पीस करेंगे। इस पीस को करने के बाद पहले मैं 1.5 इंच का जो पीस है उसको काट के दिखा रही हूँ। इस पीस को जैसे मैंने काटा अब इसे क्या करना है, यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा दबाएंगे बच्चों। इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे दबा के रखना है और उसके बाद इस तरीके से काटना है दोनों ही साइड से। अब आपका देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस तरीके का। अब इसे हमें यहाँ पे दबा देना है। इसे एकदम चिपटा कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने कट बनाया है इसे यहाँ पे एकदम बिल्कुल चिपटा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का हो गया है बिल्कुल। मैंने यहाँ पे, आप नाखून से भी खींच के इसे कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से आप दबा के इसको कीजिए। और अब आपका जो ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा। तो ये हमने आपको समझा दिया है कि आपको 4 साइज में ये इस स्ट्रॉ को काटना है, स्ट्रॉ को, और इस तरह से कट करके यहाँ पे दबाना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समय बचाने के लिए मैं पहले से ही, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पहले से ही यहाँ पे 4 साइज में, ये 1.5 इंच है 1.5, ये 2.5, ये है 3.5। आप देखिए सबकी साइज जो है 1 इंच, और ये 4.5। ये 4 साइज में मैंने कट भी किया है और यहाँ पे उसी तरीके से काट लिया है जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाले स्ट्रॉ पे बताया है। ठीक वैसे ही कट कर लिया है। और ये देखिए बच्चों की ये चारों पे वैसे ही कट किया हुआ है। और उसके बाद इसे यहाँ से हमने दबा दिया है। हालांकि ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है तो ये बार बार आपको खुल जाएगा, लेकिन आपको इसे दबाते रहना है ताकि जब आप इसमें फूंक मारें तो साउंड सही से निकले। अब मैं इसका डेमो करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले मैं जो सबसे छोटा पीस है उसे फूंक मार के दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें से साउंड निकलती है। ये आपने सुना। अब जो इससे ऊपर साइज की है इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे खुल जाए तो फिर से थोड़ा सा इसे दबा देना है। ये दूसरा वाला साइज जो उससे बड़ी वाली साइज थी उससे उसमें मैं फूंक मार रही हूँ।
अब ये है तीसरी वाली साइज। आपने देखा इसकी आवाज थोड़ी सी मोटी थी। और ये लास्ट साइज, चौथे नंबर की साइज जो सबसे बड़ी वाली है, आप देखेंगे कि इसकी आवाज थोड़ी और मोटी होगी। तो अभी आपने चारों साइज का जो मैंने स्ट्रॉ बनाया उसमें फूंक मार के दिखाया कि चारों में से जो ध्वनि निकल रही थी, यानी कि साउंड चारों की अलग अलग थी। जो सबसे पहले वाली थी, सबसे छोटी वाली, उससे थोड़ा पतला साउंड था। उससे जो बड़ी थी उससे थोड़ा मोटा था साउंड। उससे जो ऊपर थी उसका थोड़ा साउंड और मोटा था। जो सबसे बड़ी वाली थी उसका साउंड सबसे ज्यादा मोटा था। ये कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो बच्चों, इसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लिख भी दी हूँ ताकि आप अच्छा से समझ जाए। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। सबसे पहला है बच्चों कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है फूंक मारने से स्ट्रॉ के अंदर की हवा में कंपन होना। यानी कि जब हम लोग स्ट्रॉ में फूंक मारते हैं तो अंदर में कंपन होती है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा है, कंपन से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब फूंक मारते हैं तो कंपन होती है और उससे ध्वनि तरंगें यानी कि साउंड वेव उत्पन्न होती है। तीसरा है, ये विशेष आकार के कारण ये विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अंदर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो इसके आकार के कारण, और ये मतलब इसके आकार के कारण ही ये विशेष प्रकार की ध्वनि जो पी पी एक खास ध्वनि जो इसमें निकलती है, जो कि आप शहनाई में भी सुने होंगे, उसका कारण है इसका विशेष आकार का होना। चौथा है बच्चों, ध्वनि के मोटे या पतले होने का कारण है स्ट्रॉ की अलग अलग लंबाई। ये जो कभी ध्वनि मोटी हो जा रही है, ये जो साउंड है कभी मोटा हो जा रहा है कभी पतला हो जा रहा है, उसका सीधा सा कारण है स्ट्रॉ की अलग अलग लंबाई, जो कि आपने देखा कि हमने चार तरीके की लंबाई में बनाया है। अब पांचवा है, ध्वनि का मोटा या पतला होना पिच कहलाता है। अब स्ट्रॉ के अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, मोटा या पतला, वो पिच कहलाता है। लास्ट यानी कि छठे नंबर पे है बच्चों, लंबी स्ट्रॉ से निचले पिच की ध्वनि उत्पन्न होती है और छोटे स्ट्रॉ से ऊंचे पिच की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये याद रखना है बच्चों कि ये जो लंबा स्ट्रॉ है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लो पिच की यानी कि निचले पिच की, लो पिच की उत्पन्न होती है। और ये जो छोटा स्ट्रॉ है इसमें जब हम लोग फूंक मारते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हाई पिच की यानी कि ऊंचे पिच की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊंचा यानी कि साउंड जो आता है वो ऊंचे पिच का आता है। तो बच्चों, इस मॉडल को आपने अच्छे तरीके से, ये जो म्यूजिकल स्ट्रॉ है उसके मॉडल को जिस तरह से मैंने लिख के सारे पॉइंट वाइज आपको विस्तार से बता दिया है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अंत में बच्चों मैं थोड़ा सा आपको और नॉलेज दे देती हूँ, आपको समझने में और थोड़ा सा सहूलियत होगा कि ये जो लंबे स्ट्रॉ में जो फूंक मारने के बाद कंपन होती है वो कंपन कम होती है इसकी लंबाई के कारण, यानी कि कम कंपन होना यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो पिच। और छोटे साइज की जो स्ट्रॉ है इसमें कंपन ज्यादा होती है। ज्यादा कंपन फूंक मारने के बाद जो ज्यादा कंपन होती है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो बच्चों, आज के क्लास में आपने साइंस प्रोजेक्ट में म्यूजिकल स्ट्रॉ बनाना सीखा और साथ ही इसकी थ्योरी को भी समझा।
जैसे कि मैंने पूरी अच्छे से लिख के मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊंगी किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।